you. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की मीटिंग बेसिकली तो आप समझे ईद के बाद उलमा इकराम साहब सारे ही मकतब फ़िक्र से तशरीफ़ लाए। जो कुछ इस्लामाबाद सिटीज़न फोरम है उसके दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनमें सब ने आके बेसिकली सारी फोर्स का शुक्रिया अदा किया कि ईद ना बल्कि इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में बड़े आराम से। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऑल द चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरीज, होम सेक्रेटरीज, आईजीज, डीआईजी, डीपीओ फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक कि उन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। और मैं जनाब सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब का भी नहायत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज सारी टीम को जो लॉ इन्फोर्समेंट किया उसको अप्रिशिएट किया। और उन्होंने मुझे फर्दर भी वाज़ेह हदायत दी हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 मसले ऐसे हैं जिनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। एक ज़ाहिर है दहशतगर्दी है जो कि साल साल से हमारे पीछे लगी हुई है, और आपकी इस अवामी हुकूमत ने प्रेसिडेंट जरदारी साहब की रहनुमाई में जो भी कारनामे किए हैं, जिस तरह कंट्रोल किया है वो आपके सामने है। मैं ज़्यादा उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन असली मसला जो आगे दुश्मन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है वो है शिया सुन्नी की आपस में लड़ाई और एथनिक, यानी कि एक तो मजहबी है और एक फिरका वरीयत जो भी जिक्र करेंगे आपको उसको आगे ला के, दूसरा एथनिक है कि सूबों का लड़ाना, सूबे में रहने वाले लोगों का लड़ाना। और जिस तरह के बलूचिस्तान में देखा आपने कि कैसे बाहर से कुमक आ रही थी, कैसे बाहर से असला आ रहा था और किस तरह लोगों को पासपोर्ट दिए जा रहे थे और असला कैसे इस्तेमाल होता था, जो मैंने सेनेट में बड़ी स्पीच के तहत 3 घंटे बोल के सारी दुनिया को बताया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बलूचिस्तान में भी हालात बहुत बेहतर हैं। और उसके बाद जब से सरहदों को कुछ कंट्रोल हुआ है और कुछ उन लोगों को शायद ख्याल आया है कि ये एक इंसानी काम नहीं है, तो उस तरफ से भी कुछ स्टॉपेज हुई है, तो उससे काफ़ी हालात बलूचिस्तान के बेहतर हुए हैं। असली मसला जो रिसेंटली आपने देखा कि बाबू सर टॉप पे जो हमारे 19 सुन्नी और शिया दोस्तों को शहीद किया गया, उस पर पूरी आलम इस्लाम जो है, पूरी बरादरी जो है वो तड़प कर रह गई। ना उन्होंने कोई कसूर किया था, अपनी फैमिली के पास ईद मनाने जा रहे थे, मजदूर थे, गरीब लोग थे, उनको यानी शहीद करके उन्हें क्या मिला? हाँ, उनका एक एजेंडा था। एजेंडा ये था कि सुन्नी और शिया को लड़ाया जाए, लेकिन वो बदबख्त लोग, पाकिस्तान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन पहचान न सके, क्योंकि पाकिस्तानियों के नाम जब भूले जाते हैं तो वो शिया सुन्नियों के नाम में को फर्क ज्यादा नहीं होता। तो सिर्फ नाम को देखते उन्होंने जब मारा, और उन्हें पता था ये सुन्नी है, उन्हें ये भी पता था ये शिया है, और जानबूझ के उनको वहां पे शहीद किया गया और इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि ये सारे शायद शिया हैं। लेकिन अब हमने देखा कि ये सुन्नी भी थे, शिया भी थे, और इस वाक़े के बाद पूरे पाकिस्तान की पूरी आवाम की आंखें खुल गई हैं, शिया दोस्तों की भी, सुन्नी दोस्तों की भी। हाँ, इससे पहले जो उन्होंने वार किया था शाहरा रेशम पे और 16 लोगों को शहीद किया था, और हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है ये कड़ियाँ उसके साथ मिल रही हैं। ये एक तीसरी कुव्वत है, और ये वो कुव्वत है जो पाकिस्तान के अंदर फिरका वरीयत डालकर मुल्क में अफरा तफरी पैदा करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था इससे बहुत पहले कि दुश्मन जो है वो भरपूर वार करेगा, और उसका जो एक रोड मैप था, एक ब्लूप्रिंट था उनकी साजिश का, वो मैंने अवाम के सामने रख दी, और अवाम ने देखा कि उन्हीं तरह जैसे वो उसके पेज खुलते गए वो काम करते रहे। लेकिन एक वक्त आ गया कि हमने उनकी जो पूरी स्ट्रेटजी थी वो उसका पूरा सराग लगा लिया, और इसी वजह से आपने देखा हमने टेलीफोन भी बंद किए, हमने सिक्योरिटी भी एनहांस की, हमने उसको पुलिस स्टेशन में एक बंदा नहीं रहने दिया, सब के सब डिप्लॉय थे बाहर, और पूरे पाकिस्तान में था। और चारों सूबों के साथ मिलकर, इवन गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के साथ मिलकर ये फैसला किया गया कि ईद पर जिस दुश्मन ने पाकिस्तान को
डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है या करनी है, या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करके ये साबित करना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या हुकूमत या मुल्क एज ए कंट्री एज ए स्टेट हैज फेल्ड, वो हमने उसको नकारा करना था, नाकाम करना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अवाम की ताकत के साथ, उलमा की मेहरबानी के साथ, और हमारी जितनी भी पुलिस फोर्सेज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने दिन रात लगाकर उस मंसूबे को नाकाम बनाया। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कराची में क्या होना था, कराची में कितने बम फोड़े जाने थे। और एक बात कि उस दिन रात को कराची में एक टारगेट किलिंग नहीं हुई, तो मैं समझता हूं कि ये एक सोचा समझा मंसूबा था। और मैं शुक्रगुजार हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की रहनुमाई का और प्राइम मिनिस्टर साहब का। प्रेसिडेंट साहब ने इसमें मेरी बहुत रहनुमाई की, और इवन जब 2 दिन के लिए बाहर थे वहां भी उनका दिल पीछे था, क्योंकि जो हमारे पास इंटेलिजेंस थी जो प्रेसिडेंट साहब को कन्वे की हुई थी, उसके मुताबिक हालात जो थे बहुत खराब हो सकते थे। बहरहाल मैं सारी लीडरशिप का भी शुक्रगुजार हूं, अपनी फोर्सेज का भी शुक्रगुजार हूं कि हमने सब ने मिलकर, पूरी कौम ने यकजा होकर इस मंसूबे को नाकाम बनाया। आज ही मेरी बातचीत हो रही थी अता भाई से, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब आपने टेलीफोन बंद किए तो लोगों में कुछ परेशानी थी और कुछ उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं आपको बैक करता हूं, मेरी पार्टी बैक करती है कि आपको प्री पेड फोन को रेगुलाइज करने के लिए, उनको खत्म करके जेन्युइन लोगों को दिलाने के लिए जो कार्रवाई करेंगे हम आपके साथ हैं। लिहाजा इंशाल्लाह ये सारे स्टेक होल्डर से मिलकर बात करेंगे। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सरकारी अफसरान हैं, उलमा इकराम हैं। अभी जो वफाकुल मदारस का एक इजलास भी होगा, उसमें भी इस मामले को लेके जाएंगे ताकि पूरी आवाम को साथ लेकर चलें। और ये प्रोपेगेंडा ना हो कि शायद रहमान मलिक टेलीफोन इसलिए बंद कर रहा है कि शायद इसमें कोई हुकूमत का कोई नाम हो जाएगा। नहीं, ये आवाम का नाम है, ये आवाम की हिफाजत है, और इसलिए हम सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर साथ उनके साथ मिलकर फैसला करेंगे। और जो प्रोसीजर करेंगे उसके कुछ खदोहाल आज की मीटिंग में जो हमने किए हैं कि आप देखें शनाख्ती कार्ड पे एक अंगूठा होता है। मैं चाहता हूं कि जो एक परफॉर्मेंस डिजाइन हो रहा है उसमें टेलीफोन लेते हुए भी एक अंगूठा लग जाए, तो वो जो रिकॉर्ड होगा उस बंदे का जिसने फोन लिया है या अप्लाई किया है, वो हमारे रिकॉर्ड में नादरा में भी आ जाएगा। और दूसरा ये भी सोच रहे हैं कि टेलीफोन जो छाबड़ियों में बिकते हैं, रेडियो में बिकते हैं, या जिसको मर्जी दे देते हैं बगैर किसी शनाख्त के या सिर्फ फोटो कापी पे, उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक स्पेशल मैकेनिज्म हम कर रहे हैं कि ये थ्रू पोस्ट डिलीवरी, यानी कि डाकखाने के थ्रू जो उसका एड्रेस है उसके पास वहां पहुंचना चाहिए। 24 घंटे में, 48 घंटे में टेलीफोन वहां पहुंच सकता है। अगर 3-4 दिन डिले भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा ये इंशाल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त जो क्राइम की ग्रोथ हुई है मोबाइल फोन में, उसका रोल 75% है, क्योंकि ये दहशतगर्दी में कम्युनिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ये एज ए डेटोनेटर के तौर पे यानी कि टाइमर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है बम फाड़ने के लिए, और इसकी कम्युनिकेशन दुनिया से बाहर भी आ जाती है। तो दिस इज एक्चुअली ओमनी इशू, ओमनी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर द टेररिस्ट कि जो वो उसके मल्टीपल यूजेस हैं उनके। तो इंशाल्लाह हम ऐसा एक फुल प्रूफ तरीका निकालेंगे कि ये जो मल्टीपल तरीके से ये जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट क्राइम में इस्तेमाल करते हैं, बत्ताखोरी में करते हैं, और ड्रग माफिया इसको इस्तेमाल करता है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ला के कुछ उन लोगों में हाथ में फोन होना चाहिए जिनको हम आइडेंटिफाई कर सके। आज उलमा इकराम से बातचीत हुई बड़ी डिटेल से, ये भी आपसे थोड़ी बात करना चाहेंगे। तो आज इनकी बातचीत के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें इंटरफेथ काउंसिल बनानी चाहिए। तो मैं ये इस्लामाबाद से शुरू कर रहा हूँ इंटरफेथ काउंसिल, जिसमें 7 मेंबर होंगे और मजहबी रहनुमाओं में से उनका कोई चेयरमैन होगा, ताकि वो बैठ के और वो ऐसे मसाइल जो आपस में होते रहते हैं उनको हल कर सकें। कोई ऐसा मसला मजहबी आ जाए तो उसको खुद फैसला कर सकें। और एक तासर जो है कि शायद फिरका वरीयत जो है जो एक मुख्तलिफ सिमत इख्तियार कर रही, उसको सिमत को रोककर राइट सिमत में दोस्ती भाईचारे का जो फजा है वो हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे उसमें, क्योंकि उलमा इकराम सारे साथ हैं। और मैं उलमा इकराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज वो यहाँ तशरीफ लाए। और इसके अलावा जो हमने इनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था इस्लामाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस की पार्टनरशिप के साथ, ईद की नमाज के वक्त पहले और बाद में हमने क्या करना है वो इनकी
जो कॉपरेशन थी मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। और तीसरी एक आज मुतालबा था स्तौर से गिलगित से कि कोई सीनियर पॉलिटिशियन जो है उनके पास जाए कि वो समझते हैं कि उनके ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। तो आज चीफ मिनिस्टर गिलगित गए थे स्तौर, उनसे उन्होंने बातचीत की है, सारे जो हमारे दोनों तरफ के बुजुर्ग हैं, उलमा इकराम हैं, तो उन्होंने 3 मुतालबे रखे हैं हमारे पास, जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी। एक ये कि शायरा रेशम पे जितनी भी ट्रैफिक जो पैसेंजर जाते हैं, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद से, लाहौर से या पाकिस्तान के दूसरे शहरों से गिलगित बल्तिस्तान तक, तो उनके लिए हिफाजत कैसे की जाए। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है एस्कॉर्ट करके बसेस को लेके जाएगी और हवाले करेगी केपीके की पुलिस के पास, जो एबटाबाद रेंज है, और वहां से जो केपीके की पुलिस है वो आगे गिलगित स्काउट्स को हवाले करेगी। तो दे विल गो इन फुल प्रोटेक्शन। और मैं अभी डायरेक्शंस दे दिए सेक्रेटरी इंटीरियर को कि ये डायरेक्शंस दे दें थ्रू आउट इन दी 3 रीजन्स कि अगर कोई इन पे फायरिंग करता है तो देन दी एस्कॉर्ट, दी पुलिस पार्टी विल हैव द राइट टू काउंटर फायर। और अगर कोई ऐसा सामने कोई स्नाइपर आता है, शूट करता है, दे विल हैव द राइट टू किल, टू शूट एट साइट। क्योंकि हमें अपने शहरियों की जानो माल और उनकी जान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। लिहाजा जितनी भी सख्ती करनी पड़ी गवर्नमेंट को हम करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के। क्योंकि अगर कोई ये समझता है कि उसके पास अच्छी गन है, MP5 है या कलाशनकोफ है, तो उसके बलबूते पे इन लोगों को शहीद कर सकता है, तो वो नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह हर वो हम टूल, हर वो एक्शन लेंगे जिसमें हम इनकी इंशाल्लाह हिफाजत भी करेंगे। और मेरी अपील होगी यहाँ से पूरी आवाम को कि ये जो शिया सुन्नी का फसाद क्रिएट करने की कोशिश की है, ये तीसरी कुव्वत है। आपके सामने सारे जितने हमारे उलमा इकराम ये भी खड़े हैं यहाँ पे। 29 तारीख को एक और हमारी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें सुन्नी, शिया, अहले हदीस, हर मजहब से तल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव हमने प्रेसिडेंट साहब के हुक्म पे किया है, ताकि हम मिलजुल कर पाकिस्तान को इस तरह अमन का गहवारा बनाएं जहां पे कोई किसी को सुन्नी के नाम से, शिया के नाम से या किसी के नाम से न जाने, एक भाई की हैसियत जाने, एक मुसलमान की हैसियत से जाने, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। और ये कहना किसी को कि शिया काफिर है, मेरा लिए कोई किसी को हक नहीं देता कि किसी को काफिर के। हम सब एक अल्लाह का नाम लेते हैं, एक कलमा पढ़ते हैं। लिहाजा मेरी ये अपील होगी कि हम सब अपने आप को मुसलमान और पाकिस्तानी की हैसियत से आगे बढ़ें, क्योंकि इसी में हमारी खैर है, इसी में हमारी फ्यूचर जनरेशन की भलाई है। और पाकिस्तान की सालमियत भी इसी पर डिपेंड करती है। दुश्मन ने हर कोशिश की, कोई चीज नहीं है जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की गई। एक लफ्ज होता है की कोशेंट्स, जो वर्ल्ड की इंटेलिजेंस करती हैं कि वो कैलकुलेट कर लेती हैं कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से को या किस चीज को छेड़ा जाए तो क्या हो सकता है। इससे पहले पाकिस्तान का की कोशेंट था ऑयल एंड फूड, यानी कि आटा निकाल दिया, चीनी निकाल दी, ऑयल को बंद कर दिया तो आवाम सड़कों पर आ गए। आजकल उनका की कोशेंट एक जो है वो एथनिक है और सेक्टेरियन है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, ये दोनों चीजें नुकसान पहुंचाएंगी। ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी भी एथनिक वजह से हुई। और आज देख लें मालाकंड स्वाद से लेकर कराची तक देखें, आपको यही नजर आएगा कि सेक्टेरियन बेसिस पे ये चीजें चलती हैं। तालिबान भी अपने आप को एक डिफरेंट सेक्ट और एक डिफरेंट ब्रीड समझते हैं। और उनसे मेरी अपील होगी, इससे पहले भी मैंने कहा था कि हथियार फेंको, कम एंड ज्वाइन, ऐसे उलमा अच्छे उलमा इकराम के साथ मिलें, कोई अच्छी चीजें सीखें, वहां सरहद पार से पैसे लेकर ना लड़ें। अल्लाह ताला आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, ना आप कभी आपकी आंखें ठीक होगी। हमारे पास एक एक की डिटेल है, वक्त आने पे मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से गठड़ी कहाँ लाता था, कौन गठड़ी कहाँ से लेता था, वो पैसे कहाँ जाते थे, पैसे कौन लेके आता था, कौन थर्ड फोर्स का किस नाम से लेके पैसे किस बंदे के थ्रू, किस हाईवे के थ्रू कहाँ डिलीवर होते थे, वो भी मैं तफसील दूंगा। लिहाजा वक्त ना आने दें और छोड़े इस चीज को, इस दहशतगर्दी को। कम एंड जॉइन विद योर ब्रदर्स, विद पाकिस्तानी, विद योर ओन ब्रदर्स। और अपने पाकिस्तान जिसने आपको ये मुल्क दिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और इस पाकिस्तान ने आपको आईडी दिया, इस पाकिस्तान पे आज भी आप उम्रे पे हज पे जाते हैं, इस पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आज भी आप चलते हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कराची में पढ़ते हैं, लाहौर में पढ़ते हैं। ये तो देखें पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, तो आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हो? दहशतगर्दी, गन्स, बुलेट्स, बम्स, सुसाइडर्स। स्टॉप इट। आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में इरशाद हुआ कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है।
تو میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ ہم مسلمان جو تھے، جب پاکستان ہم نے حاصل نہیں کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے حاصل نہیں کیا تھا، تو مسلمانوں کی یہ حیثیت تھی کہ ہمارے وجود کو نہ کوئی فرنگی برداشت کرتا تھا اور نہ کوئی ہندو برداشت کرتا تھا، نہ پبلک سروس کمیشن میں ہماری نشستیں تھیں، نہ قانون ساز اسمبلی میں ہماری نشستیں تھیں، اور تمام مسلمانوں نے مل کر، ہمارے آباء و اجداد نے یہ محنت کی اور کوشش کی، قربانیاں دی، خون دیا، ظلم برداشت کیے، اور ہمیں جو اپنی محنتوں کا ثمر ملا وہ ہمیں پاکستان ملا، کہ جس ملک کے اندر ہم رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اور یہ اس وقت ہم نے آزادی حاصل کی کہ جب اولیاء کرام کا دور تھا، کہ وہ اولیاء کرام کے جنہوں نے برِ صغیر میں قدم رکھا تو ان کے درس میں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی کی کوئی تمیز نہیں تھی، اور ولی نے برِ صغیر کے اندر جب قدم رکھا تو انہوں نے اپنے درس میں صرف اور صرف انسان کو اس کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ اے انسان تیری عظمت کیا ہے، اور اے انسان تو اتنا قیمتی کیوں ہے کہ ملائکہ نے تجھے سجدہ کیا، تو اپنی عظمت کو پہچان۔ اور انسان کی جب اس کی منزلت اور عزت فقیر نے بتائی تو فقیر کے درس میں ہر انسان آنے لگا، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ سکھ تھا، چاہے وہ مسلمان تھا، وہ سب فقیر کے سب درس میں آنے لگے۔ اور فقیر نے جو درس دیا اور اس کے بعد خشک ٹکڑے جو اس انسان نے کھائے تو اس نے منزل انسانیت کو اس طریقے سے پہچانا کہ اس کے اندر سے کلمہ صدا بلند ہونے لگی۔ اور فقیر کے درس میں نہ کوئی کسی مسلک کے خلاف کوئی فرقہ وریت تھی، نہ کوئی کسی کو کافر کہا جاتا رہا، بلکہ انسان سب اکٹھے تھے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا، ہمارے آباء و اجداد چاہے وہ سنی تھے، چاہے وہ شیعہ تھے، چاہے وہ دیوبند ہیں، تمام مسالک کے جو اس وقت پاکستان میں اور جو غیر مسلم بھی ہیں، جو ہمارے پاکستانی ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے بھی قربانیاں دی، اور ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ اور ملک حاصل کرنے کے بعد دشمن کو یہ پسند نہ آیا، اور اس وقت سے دشمن ہمارے پیچھے لگا رہا کہ ہم اس ملک کو ٹکڑے کریں گے، اس مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے، اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو ہم اس ملک حاصل کرنے کے بعد اس بات پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہمارے آباء و اجداد مل کر پاکستان بنا سکتے ہیں تو ہم تمام مسلمان، شیعہ، دیوبند، اہل حدیث، بریلوی مل کر اس پاکستان کو بچا بھی سکتے ہیں۔ ہم اس ملک کو بچا بھی سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم دیکھیں، ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیرونی ہاتھ ہے۔ بھائی بیرونی ہاتھ ہے تو ہمیں اندرونی بھی دیکھا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو بیرونی لوگوں کے کہنے پہ اگر کوئی قوتیں ہیں تو کام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہے وہ جس مسلک سے ہو انہیں جو ہے وہ اجا کرنا چاہیے اور انہیں لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرنا چاہیے۔ اور ایسا دہشت گرد وہ ملک کا، وہ کسی اہل تشیع اور اہل سنت کا نہیں ہے۔ افواج پاکستان اپنا ہمارے ملک پاکستان اور اقوام پاکستان اور اسلام کا وہ دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو کہ جو لوگ افراتفری پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ کوئی سنی شیعہ یہ فساد نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں افراتفری ہو اور اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، یہ ملک کمزور ہو۔ تو اس میں سب سے بہترین کردار میڈیا، علماء اور حکمران کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر ملک صاحب ایک منٹ ذرا ایک جی